अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अब बुलडोजर हमेशा के लिए गैरेज में खड़ा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे बड़ी टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के बाद समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अदालत ने बुलडोजर को हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी समर्थन में यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की सराहना की। गरीबों ने घर तोड़े जा रहे हैं। जी हां, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर गरीबों के घर तोड़े जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रूप से मकान गिराने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए उसी के कारण लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी स्थगित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। इससे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगेगी। योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई मॉडल पर कटाक्ष करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो गया। शीर्ष अदालत ने जो कहा उससे बड़ी टिप्पणी कोई और नहीं हो सकती। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें अदालत ने ऐसी कार्रवाई के लिए सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। अखिलेश ने प्रयागराज में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग यानी भाजपा रोजगार नहीं दे सकते वे छात्रों को परेशान करने में लगे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा गलत प्रश्न पत्र बनाने वाले और गलत तरीके से प्रश्न पत्र छापने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के लोग हैं। परीक्षा की तारीख से लेकर परीक्षा रद्द करवाने वाले लोग भी भाजपा की ही है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर भी भाजपा पर तीखा हमला वो करते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को महंगाई के दलदल में धकेल दिया। सीसामऊ सीट सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने की वजह से ये रिक्त है सीट। इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव 20 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उस दिन राज्य की 8 अन्य सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। सपा प्रमुख ने बटेंगे तो कटेंगे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के बारे में कहा कि ये असंवैधानिक और इतिहास का सबसे बुरा नारा है। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चोरों को पकड़ने वाली पुलिस अब पुलिस कर्मियों को पकड़ने में व्यस्त है। उन्होंने वाराणसी का उदाहरण भी दिया जहां एक पुलिस निरीक्षक को एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया था। वीडियो में वो खादी वर्दी में 2 बैग में नकदी लेकर अपार्टमेंट से निकलते हुए दिखाई दे रहा था। उन्होंने जून 2022 में हुई हिंसा के दौरान निर्दोष लोगों से जबरन वसूली करने के लिए कानपुर पुलिस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कानपुर के जिलाधिकारी को नहीं पता कि कैसे 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर शव को वहां दफनाया गया। सपा प्रमुख ने दावा किया कि इमरान सोलंकी को झूठे मामलों में फंसाया गया। उन्हें सिर्फ इसलिए महाराजगंज जेल में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वो कानपुर जिला जेल में उनसे मुलाकात करते थे। यादव ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा पर सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ कराने का आरोप लगाया। अखिलेश ने बहराइच में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो दंगे हो रहे हैं उसके दोषी और जिम्मेदार भाजपा है। दंगा भाजपाइयों ने करवाया। भाजपा के लोगों ने खुद भाजपाइयों पर दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज कराया। बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के लोग दंगा कराते हैं, नफरत फैलाते हैं। जनता भाजपा की नकारात्मक राजनीति को अभी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा नेताओं के हाथ में विकास की रेखाएं नहीं, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। ये सब कुछ कहा अखिलेश यादव ने। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो?
कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे।